हेलो गाइस, मेरा नाम सालू महासेठ। मैं मिथिला समाचार से जुड़ी हुई हूँ। हमारे चैनल का नाम है टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इन बिहार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा नाम रूजी महासेठ। मैं मिथिला समाचार से जुड़ी। मेरे चैनल का नाम टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इन बिहार है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, उनका स्वागत कीजिए अपने बात के साथ। मिथिला समाचार से मैं मनीष मन की बात मिथिला समाचार में हम लोग पहुंच गए प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा में। ये बसवाड़ा का मिडिल स्कूल का प्रांगण है। आइए जानते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल उल नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है, प्रवचन भी नहीं करते हैं। आपकी बड़ी समस्या है, आपका जीवन दुर्दशा में बीत रहा है। अभी सज्जन आए पीछे से, कहे कि कौन नेता का नाम बता दीजिए कि बिहार में पढ़ाई हो जाएगा। विद्यार्थी जो पढ़ता नहीं है। मिथिला समाचार की टीम पहुंच गई है प्रशांत किशोर जी के लाइव लोकेशन में। ये बसवाड़ा का मिडिल स्कूल प्रांगण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ग्रामीण है आए हुए हैं उनको सुनने के लिए। वही हाल उनका है, उनको समझना नहीं है। उनको बता दीजिए कि एगो घोटी पिला दीजिए कि बस कल उनका जिंदगी सुधर जाए। मेरे भाई, ऐसा कोई घुट्टी जीवन में है नहीं। आपके घुट्टी पीने से नहीं सुधरेगा। अभी आप आइए सामने, आपको अभी हम कोई भाषण नहीं देंगे, 5 गो सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा और आपको अपने आप दिखेगा कि कहाँ गलती हो रहा है और क्या करने से ये आपका दशा सुधरेगा। 5 गो सवाल पूछेंगे, जवाब सबको देना। जैसे जवाब दीजिएगा आईना की तरह यहीं पर दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों। सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर सवाल पूछने दीजिए। यहाँ आप जितने लोग आए हैं आप जरा सोच के बताइए, और कुछ आपके गांव में हो चाहे ना हो, समस्या तो सब आप गिना दीजिए। नाली नहीं है, गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, सड़क नहीं है, खेत में पानी नहीं है, वो सब ठीक बात। और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबको हाथ उठाना तभी बुझाएगा, हाँ चाहे ना बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप नहीं उठाए हैं भाई साहब, अभी पढ़ाई के बतिया रहे हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे आप क्या देखे, अभी तो देखिएगा 2 मिनट में आपका औकात दिखेगा। 2 मिनट सब लोग अभी बोला है, हम नहीं बोले। बाबा खड़ा होके बोले हैं पढ़ाई होना चाहिए। नेता का नाम बताइए जो पढ़ाई करा दे। आप लोग सब बोले हैं कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई तो सबके लिए होना चाहिए। आप में बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं, पढ़ने का अवसर नहीं मिला। कुछ इसमें अगड़ा भी होगा, पिछड़ा भी होगा, जात का बतिया रहे थे। कोई इसमें धनी है, कोई गरीब है, कोई बुजुर्ग है, कोई युवा है, कोई महिला, कोई पुरुष। लेकिन हर आदमी को इतना समझ है कि ना भैया बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको ये मालूम है किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको हमको ये मालूम है कि अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजी रोजगार करने लगे, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम उसका जिंदगी तो सुधर जाएगा। इतना समझ आपको है तो सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए कैसे सब आदमी का अकील गुम है। इनका भी अकील भी नहीं दिया है पढ़ाई के लिए वोट। एक आदमी ने भी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। पढ़ाई होना चाहिए लेकिन पढ़ाई के लिए वोट नहीं करना। रोजगार होना चाहिए लेकिन रोजगार के लिए वोट नहीं देना। तो जो चीज के लिए वोटे नहीं दिए वो आपको मिलेगा क्या? अभी इन्हीं के जैसा कोई खड़ा होकर
कहेगा कि कह रहे कि नेता का नाम बताइए जिसको हम वोट दे दें तो पढ़ाई रोजगार हो जाए। तो हम आपको ऐसा मंत्र अभी बताएंगे कि जिसको वोट देना है 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये लगा आवाजें नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने अभी पिछले चुनाव में हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में बड़का राम मंदिर बने इसके लिए वोट दिया। तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल बने चाहे नहीं, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 4000 आया चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं हो, जात के चर्चा और जात का गिनती दोनों घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला? काहे नहीं बोल रहे, मिला है कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। और मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कौना बात पर भोटवा दिए है जो नहीं मिला है कि यहाँ बता रहे थे? बोलिएगा बबू, तो आप कहाँ से मिले? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज को, तो रोजगार कहाँ से मिले? पढ़ाई के लिए वोट नहीं दीजिएगा, सोचिएगा कि यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुल जाए। आपसे ज्यादा वोट में लोग खड़े। अभी तो आप कहे कि जीवन में भैया हम जिसको वोट किए कोई काम नहीं किया, हम गिनवा रहे थे, चिल्ला कर रहे, हाँ भैया सिलेंडर मिला है, हाँ भैया बिजली मिला है, हाँ भैया जात का नेता मिला है, हाँ भैया हमको मंदिर मिल गया, 5 किलो अनाज मिल गया। तो जो बोलिएगा वही ना काटिएगा। वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, और अभी आ रहे हैं भ्रष्टाचार पर। जितना आदमी यहाँ कह रहा है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। 4000 गांव में हम गए, जहाँ गए लोगों ने कहा ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, खेत का दाखिल खारिज कराना है 10-15 हजार रुपया लगेगा, मुखिया जी से राशन कार्ड बनाना है तो 2-2500 घूस लगेगा, इंदिरा आवास लेना है तो 30-35 हजार घूस लगेगा। सब आदमी का शिकायत है। अभी 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे, मुर्गा भात खाकर वोट दिए, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए। आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा।